मतलब वो विश्वास कहाँ गया तुम्हारा मेरे ऊपर जो था? नहीं अनिल, तुम वो नहीं हो जो अनु, पहले हुआ करते थे। अनु मैं वही हूँ और वही रहूंगा, मेरा यकीन करो। हाँ मेरा एक बेटा है, मैं इस चीज को स्वीकारता हूँ, मेरा बेटा है। तुम्हें किसने बताया मेरा एक जब बेटा तुम्हारी है? एक फैमिली है तो तुम्हें मुझसे अब क्या चाहिए? तो फैमिली मैं से जैसी रह रही हूँ मुझे वैसे रहने दो। मैं पहले भी यादों के सहारे रह रही थी, मैं अब भी यादों के सहारे रह लूंगी, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छे भाई, यही विश्वास था मेरे ऊपर। जब तुमने जानकारी हासिल कर ही ली, मेरी जासूसी कर ही ली, तो पता भी तो करते वो मेरा बेटा कैसे बना, कहाँ से आया, ये भी तो पूरी जानकारी लेते। मैंने पूछने की कोशिश की लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया, किसी किसी को ने पता नहीं? ही नहीं था। मैंने आज तक किसी को बताया ही नहीं। तो फिर ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम मुझसे कि पूरी जानकारी लेते? तो उसी बच्चे से ही पूछ लेते। ऐसे कैसे पूछ सकती हूँ मैं बच्चे से? नहीं, जब इतनी जानकारी ले सकती हो। बच्चे के माइंड पे क्या असर पड़ेगा? बस यही बात मैं तुम्हें अब समझाता हूँ कि बच्चे के माइंड पे क्या असर पड़ेगा। वो मेरा बेटा कैसे, अब सुन लो मेरी ध्यान से बात। तुमने मेरे पे शक किया है ना कि मेरा एक बेटा है। मैंने कोई शक नहीं मैं किया अब भी कहता हूँ, जरूरी नहीं होता कि शादी हो तभी बेटा हो। बेटा कैसे भी हो सकता है, हम किसी को भी बेटा मान सकते हैं। मैंने उसे अपना बेटा माना है और दिल से माना है, वो भी मुझे पापा दिल से मानता है। अब सुन लो उसकी भी स्टोरी, वो मेरी जिंदगी में कैसे आया। आज से 10 साल पहले, सुन लो मेरी बात। अब बिल्कुल ही तुमने मेरा विश्वास खत्म कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि उसकी कहानी किसी के आगे खुले, पर अब तुम्हें यकीन दिलवाने के लिए मैं सच्चाई बताता हूँ। आज से 10-12 साल पहले वो मेरे ही फैक्ट्री के दरवाजे पे मुझे मिला था, अनाथ हालत के अंदर। जब मैंने उससे पूछा तो बेटा क्या हुआ, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे एक्सीडेंट के अंदर मेरे माँ बाप खो चुके हैं। तो उस दिन से लेकर आज तक वो मेरे साथ ही है। उसको मैंने बेटों की तरह ही पाला है। जब जिसको आप बच्चों की तरह पालोगे तो वो आपको पापा नहीं कहता, क्या बोलेगा वो? तो अनिल ये बात आप मेरे को बता सकते थे ना। तो ये बात कितनी, उसी दिन तो हम मिले हैं, उस दिन तो मैं खुशी इतना था, कोई बात नहीं। पर मैंने तुम्हें कहा था मैं अपने फैक्ट्री के पूरे वर्कर्स को अपना बच्चा मानता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार ही वही है। हाँ उसमें से मेरा एक वो स्पेशल बच्चा है जो मेरे साथ रहता है हमेशा। बस यही भरोसा था। मैं तो बहुत कुछ आज सोच के आया था तुम्हारे लिए, बहुत कुछ आगे की सोच के आया था, पर तुमने तो एक छोटी सी बात के ऊपर मेरा विश्वास तोड़ दिया। बात ये छोटी सी नहीं थी। ये छोटी ही है। क्या दुनिया के अंदर ही बाप बनने के लिए क्या जरूरी शादी करनी होती है? आप किसी को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो वो मेरा इस तरीके से बच्चा है, क्या मैंने उसे सहारा दे के क्या गलती की है? कोई गलती नहीं की है, बहुत अच्छी बात है ये तो जो तुम बता रहे हो। तुम्हारी नजरों में तो मैं बहुत गलत हो गया। मैं so तो sorry. नहीं, आई एम सो सॉरी। नहीं, मैंने तुम्हें शक नहीं किया है बिल्कुल भी। मेरे को लगा कि फैमिली है तो पूछने का तरीका ये तो नहीं होता कि बिल्कुल ही तुम दूसरे के ऊपर एकदम शक ही कर लो। मैंने कोई शक नहीं किया। भाई यही विश्वास था अपने प्यार के ऊपर। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। भरोसा होता कम से कम इस तरीके से ना पूछती। तुमने तो एकदम ऐसे शक करके पूछा है। शक करके नहीं पूछा, मैंने अपने मन का डाउट बताया था। तो डाउट का ये कौन सा मुझे तरीका किसी ने होता है? मैंने सुना ऐसा। मतलब हम दोनों के बीच में कौन आ गया, किसी कौन आ गया? पूछना तो पड़ेगा ये ना चीज मुझे। मेरे से ही पूछ सकती थी, मेरा वेट करती। जब फैक्ट्री में मेरे वो जासूसी करने गए थे तो मेरा वेट करती। मैंने कोई जासूसी नहीं की है। जिसे जासूसी कहते जो मेरी गैरहाजिरी में तुम मेरी फैक्ट्री में इसे क्या कहते हैं? अगर तुम्हें आना था तो मेरे को कॉल करती ना, मैं मिलवाता ना तुम्हें उनसे। मैं सॉरी बोल रही हूँ ना। ये तरीका सही था तुम्हारा। सॉरी बोलने के बाद सारी बातें खत्म हो जाती हैं। और कुछ बातें ऐसी होती सॉरी के बाद भी दिल को लग जाती है। और जो इतने सालों से मैं दिल पे भार लेके बैठी हुई थी कि पता नहीं तुम आओगे नहीं आओगे, तुम्हारी यादों के सहारे मैं जिंदा थी अभी वो तक। भार लेकिन नहीं था। आज तुम्हारा ये रूठ जाना भी मेरे को कितना और ज्यादा मुश्किल में डाल देगा। तो क्या मेरा तुम रूठना नहीं सोच रहे हो मेरे बारे में बिल्कुल भी। मेरा रूठना गलत है?
लेकिन मैंने बिल्कुल अभी सॉरी बोला ना तुम्हें। अगर किसी अभी को- अभी मेरे से गलती हुई है। नहीं, किसी को सहारा देना गलत है, किसी को अपना किसी को मानना सहारा देना गलत गलत, है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है तुम्हें कि तुमने गलत काम किया, मैंने कुछ ऐसा पर नहीं जब बोला। तुम्हें जानकारी लेनी थी तो कम से कम मेरा इंतजार तो करती, मुझे बुलाती मैंने से। इंतजार किया ना, इतना इंतजार किया। तो फोन किया मेरे मैंने- को? अब तो नंबर था ना तुम्हारे पास मेरा, जिस दिन तुम फैक्ट्री में पता करने गई हो मेरे बारे में। मैं तुमसे मिलने पहली गई बात थी। तो मुझे दुख इस बात का, मिलने गए हो तो फिर ये जानकारी कहाँ से हासिल करेगी? जानकारी मैंने नहीं ली, किसी से भी नहीं पूछा कुछ। मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछा कि वो अंदर है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पापा अंदर नहीं है। अच्छा, तो मुझे और वहीं हैरत से हुई कि तुम्हारे मैंने दिमाग में पापा- शक घूम गया, वहीं से शक घूम मैंने गया। किसी से नहीं पूछा कि पापा किसको बोला उसने, अंदर पापा नहीं है, तुम ही अंदर, तो तुम ही होगे ना। हाँ, तो मैं उस बच्चे से तो नहीं पूछ सकती थी कि कौन किसको पापा बोला आपने। उसी टाइम तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो गया। कंफ्यूजन की बात नहीं है अनिल, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि जब तुम्हारी फैमिली है तो शादी की क्या जरूरत है, मुझसे शादी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब तुम्हारी फैमिली है तो। तुम्हें झूठ नहीं फैमिली बोलना वो चाहिए किस था। तरीके से, मैंने झूठ नहीं बोला, फैमिली वो इस तरीके की फैमिली है, उसमें तुम्हारा तो कोई रोल ही नहीं है उसके अंदर। तो मुझे पता चल गया ना, अच्छा, दैट्स इट, बात खत्म। मैंने सॉरी भी बोल दिया, अब तो हंस दो। ऐसे ही रूठे रहोगे, पहले भी ऐसे ही करते थे, बहुत परेशान करते थे मुझे। चॉकलेट लेके आऊं अभी, आसपास दुकान भी नहीं है यहाँ पे। हंस दो, बहुत हो गया गुस्सा, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इतने टाइम बाद मिलने के लिए आई हूँ और तुम गुस्सा लेके बैठ गए हो। ये समझ में नहीं सॉरी आता, बोल दिया ना यार। मतलब उसने पापा कह दिया और तुम्हारे दिमाग में तुम औरतें होती है अब बस बस खत्म, तुम बस औरतें खत्म, होती बात ऐसी। स्टॉप, चेंज द टॉपिक, क्या टॉपिक चेंज करो। क्या चेंज करूं बताओ? तो मेरे लिए कुछ लेके आए हो? मैंने तो आज बहुत मेरे लिए कुछ लेके आए हो या मैंने नहीं? तो आगे के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ था चेंज करने तुम अभी के कुछ लिए। लेके आए हो, खाली हाथ आ गए, पहले बताओ। मैंने एक सरप्राइज रखा, लेके नहीं रखा आया, है ना सरप्राइज, मैं लेके लेके क्या आए नहीं आया, हो? मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। अरे मैं मेरे कहीं लिए लेके कुछ जाने खाने के वाला लिए हूँ। लाए हो कि नहीं? मैं तुम्हें खाली हाथ आ खिलाऊंगा, गए? मैं खिलाऊंगा भी और तुम्हें सारे काम करूंगा। आज मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ तुम्हारे ओहो। लिए, बहुत कुछ, बहुत बड़ा कुछ करने वाला हूँ। क्या करने वाले हो? कुछ लेके तो आए नहीं हो तुम, बहुत कुछ करने मैं वाले क्या हो। तो रहा हूँ, यहाँ से हम जाएंगे ना, अभी चलने वाले हैं, कहाँ चलने वाले हैं? अभी चलने वाले हैं। कहाँ? बस एक मैंने छोटा सा तुम्हारे लिए डिनर रखा है। ओहो डिनर, लेकिन अभी तो खाली हाथ आए हो तुम। नहीं, अभी तो खाली हाथ हूँ, गलत पर बात है, नहीं मुझसे मिलने के लिए आए वो भी खाली हाथ। नहीं, खाली मैं कभी ना आया हूँ ना आऊंगा। क्या लेके बाकी आए हो? मैंने बोलो। अभी कुछ नहीं लेकर आया, बाकी देखा? वो वहीं पर कंजूस हो, पहले से ही कंजूस हो वहाँ तुम। पे तुम्हें खिलाऊंगा भी और तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा है मैंने, सरप्राइज भी रखा है। आज मैं सच बताऊं, मैं तुमसे एंगेजमेंट करने वाला हूँ। ओह वाओ। मैं जितना तुम्हें देखूं, मुझसे एंगेजमेंट करने वाले हो? हाँ, मुझसे पूछे भी ना। जब से तुमसे मिला हूँ ना, पूरी मेरी रातों की नींद वैसे ही खराब हो गई जैसे पहले थी। अब तुमसे रहा नहीं जा रहा तुम्हारे बगैर। ओह माय गॉड, नहीं, आई रियली लव यू। सेम हियर, अब नहीं रहा जाएगा। मैं भी, आई एम रेडी फॉर मैरिज। हाँ वही, ये है हमारा, जिसकी वजह से आज हम इतने खुश हैं। नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, आप लोग मिलते हो तो दुनिया भूल जाते हो, मतलब ये ना। अंकल अब तो बता दो सरप्राइज क्या है, मैं वेट कर रहा बता हूँ। दिया मैंने इनको। एंगेजमेंट करने वाले हैं मुझसे। ओह माय गॉड, मतलब शादी वगैरह रेडी है, सब कुछ तैयार है। हाँ सब कुछ तैयार है, अंकल पर अकेले उससे, सब कुछ प्लानिंग कर लिए बिना बताए। उससे नहीं, उससे पहले कि इनका कंफ्यूजन दूर करना है। क्या कंफ्यूजन है? इनको कुछ मेरे बारे में पता लगा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बहुत भरोसा है अंकल पे और आप पे भी, आंटी दोनों, मतलब मैं बहुत खुश हूँ आप लोग को लेकर, ठीक है। इनको एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है, ये औरतें होती ऐसी है। कोई नहीं, आंखें खोलो। और ये क्या है? बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और